हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि प्रतिदिन की पूजा में हमें कौन सी आरती करनी चाहिए। अगर आप लोग लड्डू गोपाल की भी सेवा करते हैं तब आपको रोज़ की पूजा में कौन सी आरती करनी चाहिए। दोस्तों, हमारे मंदिर में बहुत से सारे देवी देवता विराजमान होते हैं, तो हम सभी देवी देवता की आरती गाना तो संभव नहीं हो पाता है क्योंकि हमारे पास अधिक समय नहीं होता है। हमें कौन सी आरती गानी चाहिए जिससे हमें पूजा पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त हो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ करते समय हर घर में सुबह शाम आरती गाई जाती है। आरती करने के कुछ विशेष नियम होते हैं। ऐसे में कौन सी आरती गाई जाए जो सभी भगवान के लिए हो, और प्रतिदिन आरती हमें किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे कि भगवान खुश हो जाए। दोस्तों, कुछ लोगों सही तरीके से आरती करने का पता नहीं होता है, जिसके चलते उनकी पूजा पाठ फलित नहीं हो पाती है। तो आज हम इस वीडियो में जान लेंगे आरती करने का सही नियम क्या होता है। दोस्तों, हमारे हिंदू घर में बिना भगवान की पूजा आरती किए दिन की शुरुआत हो ही नहीं सकती है। तो चलिए हम जान लेते हैं आरती करने के सही तरीके के बारे में। दोस्तों, भगवान की आरती हमेशा खड़ी होकर आपको करनी चाहिए। आरती करते समय हमेशा थोड़ा झुककर ही आरती करनी चाहिए। आरती को 4 बार भगवान के चरणों में, 2 बार भगवान की नाभि पर और 1 बार भगवान के मुखमंडल पर और 7 बार भगवान के सभी अंगों पर आरती उतारें। इस तरह 14 बार भगवान की आरती उतारने से 14 भुवन जो भगवान समाये होते हैं उन तक आपका प्रणाम पहुंचता है। स्कंद पुराण में भी भगवान की आरती करने के संबंध में कुछ खास नियम का जिक्र किया गया है। यदि कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता है, पूजा पाठ का संपूर्ण विधि नहीं जानता है, लेकिन भगवान की हो रही आरती में भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक शामिल होकर अगर वह आरती करता है तो उसकी पूजा भगवान को स्वीकार हो जाती है। शास्त्रों में भगवान विष्णु जी के द्वारा कहा गया है, जो व्यक्ति घी के दीपक से भगवान की आरती करता है उसे कोटि कल्पों तक स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त होता है। कपूर से भगवान की आरती करने पर व्यक्ति के अनंत में प्रवेश मिलता है। जो व्यक्ति पूजा में होने वाली आरती का दर्शन करता है तो उसे परम पद की प्राप्ति होती है। देवी देवता के आरती करने के बाद आपको एक काम जरूर करनी चाहिए जिसके किए बिना आपको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, पूजा पाठ करने के बाद आरती करना काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान की आरती करने से व्यक्ति के ऊपर भगवान का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आरती के दौरान हमें कौन सी गलतियाँ कर देते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान की पूजा के बाद भगवान की आरती जरूर करनी चाहिए, वरना शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए भगवान की आरती शुद्धिकरण के साथ सच्चे मन से श्रद्धा भाव से आपको करनी चाहिए। घरों में प्रतिदिन सुबह शाम आरती करने का विधान है। आरती के लिए घी, कपूर, धूप आदि का इस्तेमाल करना चाहिए। रुई और घी से बाती बनाकर देवी देवताओं की पूजा आरंभ करनी चाहिए, और इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि बाती और कपूर की संख्या 1, 2, 5 या फिर 7 की संख्या में होनी चाहिए। आरती आरंभ करने से पहले जल से आचमन यानी कि दीपक के चारों ओर 3 बार जल जरूर घुमाना चाहिए। माना जाता है कि इससे दीपक की शुद्धिकरण हो जाती है। इसके बाद विधिवत तरीके से खड़े होकर भगवान की आरती करनी चाहिए। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो आप बैठकर भी भगवान की आरती कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अगर जल लेकर चारों ओर दीपक 2 बार घुमाकर जल धरती पर छोड़ दे। इसके बाद भगवान से भूल चूक के लिए माफ़ी ज़रूर मांगे। इसके बाद आप अपने या घर के पूरे सदस्य को आरती ज़रूर दीजिए। मान्यता यह है कि भगवान की पूरी शक्ति से ज्योत में समा जाती है। जो व्यक्ति अपने हाथों से आरती लेकर अपने माथे पर लगाता है वह भगवान
का आशीष पाता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि रोज़ की पूजा में हमें कौन सी आरती गानी चाहिए जो कि सभी भगवान के लिए हो। दोस्तों, हमें रोज़ पूजा के दौरान ओम जय जगदीश हरे की आरती ज़रूर गानी चाहिए। ये आरती सभी देवी देवता के लिए श्रेष्ठ होती हैं। आप लड्डू गोपाल की भी सेवा करते हैं तो ये आरती आप गा सकते हैं। जिस तरह से बरसते हुए पानी के हर एक बूंदे सागर में मिल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार सभी देवी देवता की पूजा करने से वह एक ही देवता में मिल जाती हैं। वह देवता है जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु। यह सभी जगत के ईश हैं। इसीलिए दोस्तों, हमें ओम जय जगदीश हरे की आरती करनी चाहिए, जो कि पूजा पाठ करने के बाद हम आरती करते हैं तो पूजा पाठ का हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ हमारा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे दोस्तों। फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपने अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।